नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पहली एकमात्र प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक दूसरे पर तीखा हमला बोला है। फिलाडेल्फिया में अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार रात हुई राजनीतिक बहस ने अमेरिकी लोगों को जून की आखिरी बहस के बाद ये नाटकीय रूप से बदले अभियान को जानने का मौका दिया। बहस के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था, गर्भपात और आप्रवासन के मुद्दे पर दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी राय रखी और एक दूसरे पर पलटवार किया। कमला हैरिस ने अमेरिकी मध्यम वर्ग के लिए अपनी योजना के बारे में बात की तो ट्रंप ने विदेशी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत करते हुए हैरिस ने कहा कि उनके पास अमेरिकी परिवारों की मदद करने के लिए एक प्लान है जो अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से चिंतित हैं। हैरिस ने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों की महत्वाकांक्षा और सपनों में विश्वास करती हूं। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और उन्होंने विदेशों से आयात पर टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने कहा, हमारे पास एक खराब अर्थव्यवस्था है जो वास्तव में देश तोड़ने वाली है। पूर्व राष्ट्रपति ने अमेरिका में बढ़ते आप्रवासन को लेकर भी निशाना साधा और इसे देश की आर्थिक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में जारी संघर्ष में अमेरिका के मुकाबले यूरोप काफी कम भुगतान कर रहा है। यूक्रेन पर ट्रंप का जवाब देते हुए हैरिस ने कहा कि हमारे नाटो साथी बहुत आभारी हैं कि आप अब राष्ट्रपति नहीं हैं, वरना पुतिन कीव में बैठे होते और उनकी नजर बाकी यूरोप पर होती। हैरिस ने आगे कहा कि पुतिन एक तानाशाह है जो आपको लंच में खा जाएंगे। ट्रंप ने हैरिस को इतिहास का सबसे खराब उपराष्ट्रपति कहा और दावा किया कि हमले से पहले यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत करके युद्ध रोकने में विफल रही। अमेरिका में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण गर्भपात कानून पर बोलते हुए हैरिस ने कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि जब कांग्रेस रो बनाम वेड की सुरक्षा को फिर से लागू करने के लिए एक विधेयक पारित करेगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं गर्व से इस पर हस्ताक्षर करूंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुने जाते हैं तो वो राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। उनके प्रोजेक्ट 2025 में राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध होगा। हैरिस के दावे पर ट्रंप ने कहा कि मैं प्रतिबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो मानते हैं कि गर्भपात पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। कमला हैरिस ने कैपिटल हिल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश की कैपिटल पर हमला करने, हमारे देश की कैपिटल को अपवित्र करने के लिए एक हिंसक भीड़ को उकसाया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि उनके समर्थक 6 जनवरी 2021 को कैपिटल की ओर बढ़े, लेकिन जोर दिया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण तरीके से मार्च करने का निर्देश दिया था। ट्रंप ने आगे कहा कि जिन दंगाइयों को पकड़ा गया उनके साथ न्याय प्रणाली ने बहुत बुरा व्यवहार भी किया है। गाजा में जारी युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनेंगी तो 2 साल बाद इजराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि युद्ध तुरंत समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन यह मायने रखता है कि वह ऐसा कैसे करता है। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र समाधान का आह्वान भी किया। समापन भाषण में कमला हैरिस ने कहा कि उनके और ट्रंप के पास अमेरिका के लिए 2 बहुत अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हैरिस ने कहा कि उनका ध्यान भविष्य पर है और ट्रंप का ध्यान अतीत पर है। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने का एक नया रास्ता बना सकते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि हैरिस की नीतियों की सूची का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लगभग 4 साल से सत्ता में है और उन्होंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कमला हैरिस नवंबर में चुनाव जीतती हैं तो तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ट्रंप का ये एक बहुत बड़ा बयान था जिस पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कमला हैरिस नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लेती हैं तो समझ लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद।